वेलकम स्टूडेंट, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा होगा तो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को जरूर देखें एंड उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज है वो 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन का, जो कि सेकंड चैप्टर है हमारा क्लास 11th मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये इक्वल है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो, देन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर लो। ये क्या है हमारे पास फिलहाल x + 3 + 1 y - 2/3 दिस इक्वल्स टू 5/3 एंड 1/3। तो ये जो फर्स्ट वाला होगा वो इक्वल होगा इसके एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को यूज कर लो। तो ये हो गया हमारे पास x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3 और ये क्या हो गया y - 2/3 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया x/3 इक्वल्स टू कितना 5/3, 1 इधर गया तो माइनस। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग कर लें तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/3 + 2/3 है ना। अब इसको सॉल्व करो। ये इधर 3 है तो उधर जाके क्या होगा प्रोडक्ट में, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 × 5/3 - 1। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू ये इसको सॉल्व करो तो 3 और ये कितना हो गया 1 + 2, दैट मीन्स 3/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो देखो ये कितना है, ये इससे इंटू हुआ 3 कैंसिल होगा, दैट मीन्स बचा 5 और ये -3 होगा। तो ये हो गया x का वैल्यू और ये y का वैल्यू आ गया है 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 था। बहुत आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है if the set A has 3 elements and the set B equals to 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B। ठीक है, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है कि A cross B का जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि अगर कोई भी सेट A के पास X एलिमेंट होता था, ठीक है, और B के पास Y एलिमेंट होता था, तो हम लोग सिंपली नंबर ऑफ A क्रॉस B, दैट मीन्स A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा ये निकालना हो तो क्या करते थे, ये दोनों x × y निकाल लेते थे तो उसका वैल्यू xy आ जाता था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो ये जो नंबर ऑफ A है ये कितना हुआ 3 और नंबर ऑफ B में भी देख लो कितना हो रहा है, नंबर ऑफ B में भी देख लेंगे तो वो हो गया 1, 2, 3 एलिमेंट ही है। तो जब भी हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 × 3 दैट इज 9। ठीक है ना, बहुत ही आसान। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ G इक्वल्स टू 7, 8 एक G सेट है और दूसरा H है, तो फाइंड करना हम लोग को G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे G क्रॉस H निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ऐसे बना लो, G हो गया यहाँ पर 7, 8 को बैठा दो, ये हो गया H हमारा, H में क्या है 5, 4, 2। ठीक है, बस एक बार 7 को 5 के साथ फ्रेंडशिप कराओ, 4 के साथ और फिर 2 के साथ, है ना। उसी के बाद फिर 8 को फ्रेंडशिप करवाना है किससे, 5 के साथ, 4 से भी करवा दो, 2 को क्यों छोड़ोगे, 2 से भी करवा दो। ठीक है, अब देखो G क्रॉस H निकालना है। 7 से पहले स्टार्ट करेंगे, 7 किसके साथ 5 के साथ, ठीक है, फिर 7 किसके साथ 4 के साथ, फिर 7 किसके साथ 2 के साथ, 7 की कहानी खत्म। अब किसका 8 को करवाओ 5 के साथ, फिर 8 को करवाया 4 के साथ और फिर 8 को कराया किससे 2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया क्या G क्रॉस H। उसी तरीके से अब अगर हम लोगों को करवाना हो किसके H क्रॉस G निकालना है, ठीक है, तो जो हमने इसको निकाला है ना इसको जस्ट उल्टा करके लिख दो, यानी कि 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ। मतलब क्या हुआ, इसी को उल्टा लिख दो डायरेक्ट। ये हो गया 5, 7, ये हो गया फिर 4, 7, 2, 7, 5, 8 और 4, 8 और फिर 2, 8। चलो अब कहें कि सर
ये आपने क्या कह दिया, ठीक है, कुछ नहीं, प्रोसेस वही था, ठीक है। इसके जगह पे आप h लिख दो, h में कितना था 5 4 2, और g के पास क्या था, g के पास था हमारा वो था 7 8, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, 5 का 7 के साथ फ्रेंडशिप किया, फिर 5 8, तो देखो ये हो गया 5 7, फिर उसके बाद 5 8 भी यहाँ पर आ चुका है, फिर उसके बाद क्या करेंगे 4 का 7 के साथ, फिर 4 का 8, देखो 4 और 7 आ चुका है, और ये 4 8 भी आ चुका, फिर 2 को कराना है 7 के साथ, तो 2 7 आ गया है, फिर 2 का 8 के साथ, देखो 2 का 8 के साथ, है ना। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जैसे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में करते हैं ना 4 × 3 = 3 × 4, तो यहाँ पर सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो ये मत सोच लेना कि A क्रॉस B = B क्रॉस A होता है, ठीक है, ये ऐसा रूल नहीं होता इसमें सेट थ्योरी में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा वो लिखना है ना। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ P = MN एक सेट है, ठीक है, और Q एक दूसरा सेट है, देन P क्रॉस Q ये क्या है, ये वाला दो एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखना है क्या, तो कुछ भी मत करो, हम लोग क्या कर चुके हैं, P और Q क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं। P में क्या है MN और Q में क्या है NM, ठीक है। तो जब हम लोग P क्रॉस Q निकालेंगे तो देखो पहले M का इसके साथ, फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो M का N के साथ हो चुका, और फिर M, ठीक है, और क्या N का फिर N के साथ, फिर उसके बाद M के साथ, तो फिर दूसरा हुआ N × N, ठीक है, फिर ये क्या हुआ N M। तो ये बताओ ये जो दिया हुआ था गिवन P क्रॉस Q का वैल्यू वो सेम है क्या, नहीं, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा P क्रॉस Q ये हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर देखो, इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब फाई नहीं है उसका एलिमेंट, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट of ordered pair x y such that x belong to A and y belong to B, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है, आपने जो सोचा था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो A 1 2 हुआ, ठीक है, और B हुआ कितना 2 और 3, तो मान लो A क्रॉस B अगर हम लोगों ने निकाला, ठीक है, नहीं निकाला तो चलो फिर से इसको एक बार 1 2 फिर से सीख लो, क्रॉस निकालना, इसका प्रोडक्ट निकालना, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसका, सेट का, कौन सा सेट A और B का, ठीक है। तो A क्रॉस B निकालेंगे तो पहले का तो 1 2 हो गया ना, इसका इसके साथ, उसके बाद 1 का किसके साथ 3 के साथ, तो ये हो गया 1 3, फिर 2 का 3 के साथ यानी कि 2 2, फिर 2 3। तो देखो ये जो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो पहला एलिमेंट है A और B का, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है A से, और सेकंड वाला किससे, ये B से है, ठीक है। अगर इसको X कहें देन X बिलोंग टू A हो रहा है, और 2 को B कहें तो क्या B बिलोंग टू कैपिटल B, X कहेंगे Y कहेंगे तो Y बिलोंग टू B, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का जो था वो ट्रू निकला, क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट है इफ A = A और B दो सेट है, तो ये हम लोग को निकालना क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई का वैल्यू वो फाई होता है, ये देखना है, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग कोई भी अगर यहाँ पर B इंटरसेक्शन फाई की बात करेंगे, ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा फाई आएगा, ठीक है। अब देखो इसका जब हम लोग A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, ठीक है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे, मतलब क्या हुआ A का क्रॉस निकालना है किसके साथ, फाई के साथ, ठीक है। और कोई भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एम्प्टी सेट के साथ अगर हम लोग निकालेंगे तो दैट विल बी अ एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा वो क्या है, एक एम्प्टी सेट होगा, दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा ट्रू है,